खोलो मुझे, खोलो शौकत, बंद कर अपना। अबे आओ। कर। भाई लगता है आज तो तुम ही जीतोगी फताबी। क्यों भाई, अभी से हिम्मत हार बैठी हो? हाँ तो तुम इतना खुश जो दिखाई दे रही हो, और वैसे भी जब तुम खुश होती हो तो बहुत अच्छा खेलती हो। वैसे खुश तो मैं हूँ। कोई खास बात है क्या? बहुत खास बात है। हाँ तो मुझे भी बताओ ना भाई। अब भाई हर बात हर किसी को बताने वाली नहीं होती, कुछ बातें अपने तक इंसान को रखनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन दोस्तों से तो कुछ नहीं छुपाते, और वैसे भी मैं तुम्हारी कजिन नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ। अब जल्दी से बताओ क्या बात है। फैसल से बात हुई थी। वाकई भाई से बात हुई है? जरूर कोई खास बात होगी, क्योंकि तुम्हारी तो उनसे अक्सर बात होती है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी बात क्या हुई है। अब हर बात नहीं बताने वाली होती है। चलो कोई नहीं, तुम खुश हो यही मेरे लिए काफी है। लेकिन इफ़त आप ही दोबारा सुसाइड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पिछली बार तुमने हम सबको बहुत रुलाया। मैं मुकाबला करूंगी। किससे? मारिया का। तुम तो मेरे साथ हो। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, और वैसे भी आई डोंट लाइक मारिया। अब मैं आई डोंट लाइक कराई थी। देखो शौकत में, तुमने इसे मार मार के अपने दिल की सारी भड़ास निकाली। अभी इसको कत्ल करना रहता है। इसका कोई फायदा नहीं। मेरे पास एक प्लान है जो मैंने तुमसे पहले शेयर नहीं किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे तुमसे शेयर किया जाए। क्या मतलब? इसके बाप से डील। क्या मतलब भी? मेरी मानेगा तो दोनों ऐश में रहेंगे। एक मिनट जावेद भाई, मुझे ऐसा लगा कि आपने ये सब जो किया है, मेरी मदद की है, वो दोस्ती में आके की है। नहीं शौकत नहीं, वो तूने सुना है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझा तुम? इसके बाप से डील करेंगे और पैसा लेंगे, तो मेरी तुम मानेगा तो फायदे में रहेगा, वरना तुझे भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। समझा? जावेद भाई एक बात बता दूं, अगर मैं जेल गया तो मेरे साथ आप और आपके सारे चेले भी पागल हो गया तू। अरे भाई, जब ये काम करते हैं ना हम, तो अपना डिफेंस करना भी जानते हैं। बहुत अप्रोच होती है हम जैसे लोगों की। समझा तू? जो मैं कह रहा हूं उस बात को अपने दिमाग में बिठा बस। दोस्ती, अबे दोस्तों का तू भाई को नहीं छोड़ रहा, दोस्ती हमसे निभा रहा है। अरे दीवाने, होश कर होश। अल्लाह करे सब खैरियत हो।
निकलना है तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? हाँ, उसको दुबई भी जाना है, कुछ दिनों बाद आएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा। चल ठीक, ओके ओके। खाना खा। क्या बोला? मैंने कहा खाना ठूस। कैसे ठूसूं? हाथ तो तूने बांधा। हाथ को लेते। शौकत किधर? भेज दिया उसे। देख, शौकत को तो सख्त सजा मिलेगी, वो तो लंबे अरसे के लिए सड़ेगा जेल। अगर तू बचना चाहता है तो मुझे छोड़, तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कमाल का हौसला है तेरे अंदर, है? इतना सब कुछ होने के बावजूद तू अभी भी आजादी को ख्वाब देख रहा है। कमाल करता है। देख, मुझे मारकर तुझे क्या फायदा? फायदा ये की ना तूने काम की बात। शौकत तो एक मोहरा था, समझा? उस बेवकूफ की बेवकूफी और उसके गुस्से को हमने इस्तेमाल किया है। असल में तेरा वास्ता हमसे है, समझा? शौकत तो इस गेम से हो गया आउट। अब तू आउट हो गया या तू खेलेगा, इसका फैसला मैं करूंगा, समझा? रस्सी खोल। अबे क्या घास का रस्सी खोल! मैं बोल रहा हूं मेरे से चल जाएगी। रस्सी खोल, रस्सी खोल! बोलता हूं। चलना। मामू, क्या बात है बेटा? नाजिया तो ठीक? अम्मी तो ठीक है, लेकिन फैसल अभी तक घर नहीं आया। फैसल कर लिया? क्या कहीं बाहर गया हुआ है? सुबह का निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं आया, ऊपर से फोन भी बंद है उसका। उस बेवकूफ को मैंने सख्ती से मना किया था कि बाहर ना जाए, बेफिक्र होकर चला जाता है। खैर तुम परेशान ना हो, मैं उसके दोस्तों से पता करता हूँ। चल, एक बहुत गलत बचेगा नहीं तू। मुझ पर गंजा लेके चल इसे, लेके चल इसे, इसको बांध दे इसको। हाँ अच्छा ठीक है। हेलो, किसके पास है फोन? हेलो हेलो है, किससे बात कर रहे हो? वो मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम किसी गलत चक्रों में पड़ गए। नहीं, मैं कोई गलत चक्रों में नहीं पड़ गया हूँ। क्या क्या बात है? कोई काम है? कोई बात नहीं। हेलो, कौन? मैं हूँ अजमत। अजमत तुम? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊं। खोलो इसे। नहीं बस ठीक है, मैं तुमसे फोन पे पूछ लूंगी, अभी तुम जाओ। इस वक्त तुम समझ नहीं रहे, इस वक्त तक वो जाग रहे होंगे, तुम जाओ। सानिया,
अब्बू क्या होगा? दरवाजा खोलो, मुझे मालूम है तुम जाग रही हो। क्या? तुम खुद छुप जाओ। तानिया, जी जी अब्बू। कौन था यहाँ? कोई भी तो नहीं, मैं तो सो रही थी। शायद आप दरवाजा बार बार बजा रहे हो कि मेरी आंख अभी खुली। अरे मैंने खुद सुना था, कोई मर्दाना आवाज में बोल रहा था। मर्दाना आवाज? नहीं तो, मैं तो सो रही थी कुंडी लगाकर। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी समाज मुझे धोखा नहीं दे सकती। जरूर कोई था, धीमी आवाज में बोल रहा था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला जा रहा है। अच्छा, तुम दरवाजा बंद कर दो। ठीक है अब्बू। शुक्र है अब्बू ने नहीं देखा। सानिया मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, अब्बू जब सो जाए तो फिर चले जाना। पक्का? हम्म। ठीक है। सिकंदर का नंबर भी बंद जा रहा है, दूसरे दोस्तों के पास भी नहीं है। तो क्या पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया उसको? अरे नहीं बेटा, मैंने तुम दोनों का निकाहनामा दिखाकर पुलिस का मामला खत्म करा दिया था। पुलिस क्यों पकड़ेगी उसे? फिर क्या? शौकत, मामू कुछ करे प्लीज, कहीं से तो पता करे। क्या कर सकता हूँ इस वक्त बेटा? अब आंटी मलिया की घर तो नहीं है कहीं वो? वहां क्यों जाएगा? खैर मैं महविश से पूछता हूँ। जब से तुमने और हाशिम भाई ने सारा बिजनेस संभाला है, सच्ची से मेरी आधी परेशानियां खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी हाशिम। हेलो। हाँ महविश, वो फैसल तो नहीं है वहाँ? नहीं, फैसल तो यहाँ नहीं है। क्यों, वो घर पे नहीं है? हाँ घर पे नहीं है, बाहर गया था और फोन भी बंद जा रहा है उसका। खैर तुम परेशान ना हो, अक्सर फोन बंद रहता है उसका। आप कैसी बातें कर रहे हैं? फैसल घर पे नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ है, और आप कह रहे हैं कि परेशान ना हो। आप जानते तो हैं उसे शौकत से खतरा है। अरे सब्र से काम लो, कुछ नहीं होता। अल्लाह ने चाहा तो पहले की तरह खैरियत से होगा। सब्र? और कितना सब्र करूं? नहीं होता मुझसे और कोई सब्र। मैं तो कहती हूँ बस उस मारिया को कल ही उनके हवाले करें कि हमारा इंटेंशनों से जो है ना पीछा छूटे, फौरन उस फसाद की जड़ को उनके हवाले करें। चलिए इन बातों का वक्त नहीं है, कल बात करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? बेटा वहां भी नहीं है। मामा, मामा भाई को कुछ होगा तो नहीं ना? वो आ जाएंगे ना मामा? तुम फिक्र नहीं करो, वापस आ जाएगा वो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे मत परेशान हो। बांध इसको। और आप ये खाना मांगे तो उसको गलती से भी खाना मत देना, भूखा मरने देना चाहे। बहुत शौक है इसे भागने का। क्या किया था? मेरे यहाँ गन रखी थी ना, बताता हूँ तुझे। यहाँ रखी थी ना, और अब इसे भूख लगे तब भी खाना ना देना, समझे? भूखा मरने देना इसको। ठीक है। ये ATM तेरा है? पासवर्ड क्या है इसका? बोल। नहीं बोलूंगा। बोल पासवर्ड। नहीं बताऊं। बोल। नहीं बताऊं। ऐसे चलेगा तो फिर जान देगा। अभी नहीं बताऊंगा। बोल वरना मार दूंगा। अच्छा बोलता हूं। बोल। 9246। 9246।
मैं बैंक से आता हूँ, इसका खास ख्याल रखना। जरा सा भी फड़फड़ाने की कोशिश करे तो पकड़ना नहीं, गोली मारना। ठीक है बस। मुझे तो लगा था कि ये दोस्ती की खातिर सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। ये तो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह से इसकी सोच है, इसके इरादे हैं, ये कोई बहुत बड़ा गेम करने वाला है और इसका ताल्लुक भी किसी बहुत बड़े गिरोह से है। क्रिमिनल है ये। अब पता नहीं ये क्या करेगा, लेकिन ये जो भी करेगा उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। मैं फंस जाऊंगा, क्या करूं मैं? जी भाई। हाँ हाँ भाई, मैंने समझा दिया उसे। ना ना ना, अगर अब भी कोई मसला करेगा तो ठोक दूंगा। जी, आप एक काम करें ना, एक गाड़ी और एक बंदा भी आ मेरे पास, मैं उसे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक ठीक है भाई, ओके। गया। या अल्लाह, या गफूर, या रहमान, ए मालिक, फैसल जहां भी है उसकी हिफाजत कर। या मेरे मालिक, तू रात के इस पहर में अपने गुनाहगार बंदों की दुआ कबूल करने वाला। मैं अब कभी फैसल से नहीं रूठूंगी। जहां भी फैसल हो उसकी मदद कर, उसको हिफाजत। अरे बेटा, ऐसी बेचैनी हो रही थी, मैंने कहा तुम्हारे पास आ जाऊं। कि तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मुझे यकीन हो गया है कि फैसल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरे बस में दुआ करने के अलावा इस वक्त और कुछ नहीं है। अरे फकी, तुम तो फैसल के लिए बहुत कुछ कर रही हो। इंसानों से तवक्को हटाकर अल्लाह से उसकी सलामती मांग रही हो। इंसान क्या कर सकता है? जो कुछ करता है अल्लाह करता है। अरे फैसल तो खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी बीवी मिली। मामू जान, आप भी फैसल के लिए दुआ करें। फिक्र न करो बेटा, इंशाअल्लाह फैसल को कुछ नहीं होगा। वो इंशाअल्लाह जहां भी होगा खैरियत से होगा। ये तावीज़ तो मैंने सिर्फ सानिया की तसल्ली के लिए लिया। इन तावीज़ों से कुछ नहीं होने वाला और मैं सानिया की जिंदगी शौकत के साथ आज़ाद नहीं होने दूंगा। अगर सानिया का रिश्ता मेरे बजाय किसी अच्छी जगह पर तय किया होता तो शायद उसकी खुशी के लिए मैं बर्दाश्त करता, मगर यहाँ सानिया सारी जिंदगी रो रो कर गुजारेगी।
क्या कर रहा हूं मैं? मुझ में दरिंदगी क्यों जाग रही है? मैं तो ऐसा नहीं हूं। कत्ल? नहीं, ये मैं नहीं हूं। ये मेरा काम नहीं है। मैं तो किसी को मामूली तकलीफ में भी नहीं देख सकता था, फिर मेरे अंदर का इंसान दरिंदा क्यों बन रहा है? किसी की जान लेना शैतान का काम है, इंसान का नहीं। मुझे अपने अंदर के शैतान को मारना है, इंसान को नहीं। सानिया को शौकत से बचाने के और भी तरीके हैं। इंसान का काम सिर्फ मोहब्बत करना है, नफरत का काम तो शैतान का है। और मैं इंसान हूं। हेलो। हेलो, ये क्या ताला क्यों लगा हुआ है? कहाँ हो तुम लोग? मुझे मिलना है। अबे निकल इधर से, वापस जा। और ये समझ ले कि ना तूने कुछ देखा है ना तुझे कुछ पता है, समझा? निकल। क्या नहीं मिलना, क्या नहीं पता मुझे? दरवाजा खुलवाओ या बताओ कहाँ हो तुम लोग? मुझे फैसल कहाँ है? अबे वहां कोई भी नहीं है, शिफ्ट कर दिया उसे मैंने दूसरी जगह पर। और तू निकल, बस तुझे कहा ना मैंने कि ना तूने कुछ देखा ना तूने कुछ समझा। घर जाके आराम कर, आराम। और अगर बीच में तूने जरा सी भी दखल अंदाजी की तो याद रख, बीच बाजार टपका दिया जाएगा। और हाँ, अब मुझे फोन ना करना, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह हाफिज। क्या मतलब? क्या किया है तुम लोगों ने? फैसल कहाँ है यार? हेलो, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं इसको? अल्लाह, मैं नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत। मैं बस तेरे कलाम पर यकीन कर रही हूँ। अल्लाह, तू दिलों की हाल बेहतर जानता है। अपने कलाम के सदके हमारी मुश्किल आसान फरमा दे। अंकल, फैसल का कुछ पता चला? नहीं मारिया, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ है, कैसा। आपकी कोई बात भी नहीं हुई? कल से फोन बंद किया हुआ, कितनी बार फोन कर चुका हूं मैं। हेलो जी, मैं हाशिम बोल रहा हूं। क्या फैसल को किडनैप कर लिया? देखिए, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? तावान? ठीक है, आप मेरी फैसल से बात करें। हेलो हेलो हेलो। मामूजान कौन था? पता नहीं कौन था, फैसल को किडनैप कर लिया है। किडनैप? शौकत? हो सकता है शौकत भी इन्वॉल्व हो। तावान मांग रहे हैं। अंकल, आप उनको दोबारा फोन करें, बोले कि हमारी फैसल से बात करवाए, पता नहीं कैसा होगा। अरे बेटा, फोन करने वाले ने कहा है कि वो खुद कांटेक्ट करेगा। वो फैसल से बात भी करवाएगा और डिमांड भी बताएगा। उस वक्त तक हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा।
क्या मैं जानती थी कि शौकत अपना बदला लिए बगैर चैन की सांस नहीं लेगा। उसी का हाथ है इसके पीछे। शौकत के खिलाफ एफआईआर कटवा कर शायद मैंने गलती की है। कहीं फैसल को नुकसान ही ना पहुंचाए। फैसल के साथ ये सब कुछ जो कुछ हो, क्या उसकी वजह ये नहीं है? नहीं, नहीं हो रहा इसकी वजह से। अगर उस वक्त हम इन दोनों के जज्बात समझ के इनाम से रिश्ता मांगने चले जाते तो आज जो कुछ हो रहा है ये नहीं होता। बोले एक मिनट आ रही हूँ। आप लोग क्या बात है? देखिए मोहतरमा, शौकत को बुलाएं। शौकत? क्या बात है? उसके खिलाफ वारंट एक गिरफ्तारी है, उसे गिरफ्तार करने आए। लेकिन क्या किया है शौकत ने? ये तो वो खुद ही आके बताएगा क्या किया है उसने। बराए करम उसे बुलाए। वो इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। सिपाहियों जाओ घर की तलाशी लो। जी सर। एक मिनट, मैं अपने शौहर को बुलाती हूँ, उनकी मौजूदगी में आप तलाशी ले लीजिए। अच्छा ठीक है, आप बराए मेहरबानी जल्दी से बुला लें, हम बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ इकराम, इकराम। हाशिम, कुछ भी डिमांड करें आप पूरी कर दें। फैसल को कुछ नहीं होना चाहिए। फैसल से ज्यादा कीमती हमारे लिए कुछ भी नहीं। अरे मैं खुद उनकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। वो जो भी डिमांड करेंगे मैं पूरी कर दूंगा। बस मेरा बेटा जिंदा सलामत चाहिए मुझे। हाशिम, इस तरह फजूल में इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें इकराम से बात करनी चाहिए। हमें जाना चाहिए कि वो अपने बेटे से बात करे ताकि हमें फैसल का पता बताएं वो लोग। नहीं महविश, ये मुनासिब नहीं है। मैंने शौकत के खिलाफ एफआईआर कटवाई है। अब तक पुलिस उनके घर पहुंच चुकी होगी और इकराम का जहन भी हमारी तरफ से खराब होगा। पता नहीं शौकत इसमें इन्वॉल्व है भी कि नहीं। उसी का काम है ये, सिर्फ उसी का काम है। सारे मसले और परेशानी की वजह सिर्फ ये मारिया है, इसलिए कि वो इसे भूल नहीं पा रहा और उसका बदला हमसे ले रहे। मम्मा, भाई को तो कुछ नहीं करेंगे ना वो लोग? कूल डाउन प्लीज। बैठ जाओ। तेरा बेटा पता नहीं किन हालात में होगा और आप मुझे कह रहे हैं कूल डाउन, बैठ जाओ। सारे फसाद ये तुम हो, सारे फसाद की जड़। जब से तुम इस घर में आई हो ना, परेशानियां रोजाना नई परेशानियां आ रही है हमारे ऊपर, और जब तक तुम यहाँ रहोगी ना ये परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर नाजिल हो, तुम जाओ हमारे घर से। हाँ, मैं कह रही हूँ अभी और इसी वक्त जाओ यहाँ से, कहीं भी जाओ, लेकिन हमें माफ करो, जाओ यहाँ से। होश करो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ये सरासर इल्जाम है उसके ऊपर। हाशिम के मुताबिक फैसल पर 2 दफा अटैक किया गया है। वो तो शुक्र है बच गया, अब वो घर से लापता है। देखिए हाशिम का बेटा जो फैसल है ना, उसने शौकत की मंगेतर को अगवा करने की कोशिश की। बिल्कुल। उस वक्त तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, आप खामखा उसे फंसा रहे हैं। देखिए मोहतरमा, दोनों ने बाहमी रजामंदी से शादी की है। उन्होंने हमें निकाहनामा भी दिखा दिया है। बाकी रहा अगवा का ड्रामा, वो तो ऐसे ही रचाया गया है। सर, सारा घर छान मारा, घर में वो नहीं। ठीक है,
अभी तो हम जा रहे हैं, बेहतर यही होगा कि जब वो घर पर आए तो आप उसे खुद थाने लेकर आ जाइएगा। चलो जोना। होश करो, अब भी होश करो। आपको तो कोई असर नहीं होता फैजल के साथ, कुछ भी हो। आपको सिर्फ अपने भांजी की और बहन की फिक्र है। हाँ, है फिक्र मुझे, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। और इसमें मारिया का क्या कसूर है? अब भी आपको मारिया का कोई कसूर नजर नहीं आ रहा। फैजल के साथ ये सब कुछ जो कुछ हुआ, क्या उसकी वजह ये नहीं है? नहीं हो रहा इसकी वजह से। अंडरस्टैंड करो, ये हमारा कसूर है। अगर उस वक्त हम इन दोनों के जज्बात समझ के इनाम से रिश्ता मांगने चले जाते तो आज जो कुछ हो रहा है ये नहीं होता। देखो, मैं अपने बेटे को किसी ना किसी तरह तो वापस ले ही आऊंगा, लेकिन अगर इस घर में मेरी बहन और मारिया के खिलाफ कुछ हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। हेलो। हाँ सेठ, अभी तक सोच ही रहा है या कुछ फैसला भी किया तूने? गुड, समझदार है। बात कर अपने बेटे से, बात कर इसकी बात। अरे फैसल बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी डैड, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें, बिल्कुल। अरे बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो ना, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, सब कुछ ठीक कर लूंगा मैं। ठीक। परेशान तो हो सकता है सेठ, अगर तूने डबल क्रॉस किया तो। तरीकेकार और एड्रेस में तुझे सेंड करता हूं, और याद रख, थोड़ी सी भी होशियारी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी तुम्हारी डिमांड है मैं पूरी कर दूंगा, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। टाइम पे पहुंच जाइयो, क्योंकि तेरे पास टाइम कम है। ठीक है। हाशिम, ये लोग जो भी कह रहे हैं ना, जो भी डिमांड करें आप पूरी कर दें, लेकिन फैसल सबसे कीमती हमारी जिंदगी में। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। कहाँ से आया ये पानी? फ्रिज से लाई हूँ अबू, ठंडा नहीं है क्या? ठंडा तो है, लेकिन इसका मजा अजीब सा है। मैंने 50 दफा तुमसे कहा है कि मेरे लिए लाइन का पानी मत लाया करो, साफ नहीं होता, ये मैदा खराब रहता है मेरा इससे। ये प्लांट से लाया हुआ फिल्टर का पानी है अबू। हर चीज में मिलावट। क्या हो गया इंसानों को? खुद को मार के समझते हैं कि हमारा फायदा हो रहा है। जिधर देखो मरीजों की लाइन लगी हुई है अस्पतालों में। किसी को यरकान है, किसी को खांसी है, किसी को हेपेटाइटिस है। किस पे एतबार करेगा? आप गुस्सा क्यों कह रहे हैं अबू? तुम चुप रहो। तुम तो चाहती यही हो कि मैं मर जाऊं और जान छूटे तुम्हारी। मैं क्यों चाहूंगी अबू? तुम क्या, तुम्हारी माँ ने भी यही किया मेरे साथ? धोखा दिया मुझे। किस पे एतबार करूं मैं? गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चुप हो जाओ, चले जाओ यहां से।
इस पर फिर बात करें। बेल जा रही है, अटेंड नहीं कर रही। नहीं उठाएगा मेरा फोन, तीसरी कॉल है ये, और मुझे पता है ये मेरा फोन नहीं उठाएगा। मुझे पहले ही डर था कि ये जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। अरे भाई, रोज पुलिस आई रहती है इस घर में, इतने बरसों की जो बनी हुई इज्जत है इस नालायक की वजह से कम होती जा रही। मैं नहीं मानती, मैं हरगिज नहीं मानती कि फैसल के गायब होने में शौकत का कोई हाथ। जब फैसल आ जाएगा ना और पता चलेगा कि शौकत का इसमें कोई लेना देना नहीं था, तो जरा उनसे पूछिएगा, जो हमारे घर पुलिस भेजी है और हमारी बेइज्जती की है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जुलेखा, ये सब तुम्हारी अंधी मोहब्बत और ममता का नतीजा है कि जो तुम ऐसा सोचती हो। अरे मेरे कान तो उसी दिन खड़े हो गए थे जब मैंने इसके तेवर देखे और मारिया और फैसल से इसकी नफरत देखी। मुझे डर था कि जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करेगा, और किया इसने। मैं कारोबार में मसरूफ रहता हूं हर वक्त, इस पे नजर नहीं रख सकता। नतीजा यह कि दिन ब दिन बिगड़ता चला गया, और भी अल्लाह जाने क्या कुछ करता रहता होगा जिसका हमें पता ही नहीं है। एसएचओ कह रहा था कि शौकत ने पहले भी फैसल को मारने की कोशिश की थी। लो और सुनो, उसे आने तो दो, पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। बस फिर आप बाप बेटा जो है ना, जो जहर उगलना है उसके खिलाफ उगलते रहिएगा। अपने बेटे और अपने भाई से दुश्मनी निभाना तो कोई आप लोगों से सीखे। और अगर ये बात सच हुई ना जुलेखा, तो मैं खुद उसे कान से पकड़कर थाने ले जाऊंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नालायक और आवारा औलाद जो हर वक्त मेरी बदनामी का बायस बनती रहे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हमें पकड़वाना चाहता है वो, हमें। अगर मेरा कोई भी पूछता हुआ है यहाँ पर तो तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ हूँ, समझ में आई? मैं अंदर जा रहा हूँ छुपने, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। बस इधर देखो मेरी तरफ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब जो एड्रेस सेंड कर रहा हूँ वहां जाकर अपने बेटे की लाश को संभाल और जाके देख कि हमारे साथ धोखा करने वालों का हम क्या अंजाम करते हैं। तुझे इश्क पे